दोस्तों अभी के टाइम में सभी लोग क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, लेकिन बैंक हर एक लोगों को क्रेडिट कार्ड नहीं देती है। तो आप लोग बैंक में एफडी करके एफडी बेसिस पर आसानी से क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। यदि आपका सिविल स्कोर कम है या फिर आपका सिविल स्कोर जनरेट नहीं हुआ है या फिर आपका सिविल स्कोर 0 है तो भी आप यहाँ पर यह क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, आप यहाँ पर जितना भी अमाउंट का एफडी करते हैं उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। इसके अलावा यह क्रेडिट कार्ड लेने पर कोई भी आपको ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी नहीं लगता है, यानी कि यह क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है। इसके अलावा आप इस कार्ड के माध्यम से जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उस पर आपको रिवार्ड पॉइंट मिलता है और आप उस रिवार्ड पॉइंट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको हम IDFC फर्स्ट बैंक के एफडी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए लाइव प्रूफ के साथ बताने वाले हैं। चलिए आपको हम कार्ड अप्लाई करके डिटेल में दिखाते हैं। दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग क्लिक करेंगे तो इस पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर डिटेल फिलअप करना है। यहाँ पर नेम एज पर आधार, तो जो भी आपके आधार कार्ड में नाम लिखा हुआ है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर एज पर आधार, तो जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद गेट OTP पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपने मोबाइल नंबर फिलअप किया है उस मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा, तो आप इस बॉक्स में OTP को फिलअप करेंगे। यहाँ पर OTP फिलअप करने के बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए टर्म एंड कंडीशन आ गया है, तो आप यहाँ से टर्म एंड कंडीशन को रीड कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आई एग्री पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए पर्सनल डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर पेन, तो आप यहाँ पर अपना पैन नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जेंडर, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे, यदि आप मेल हैं तो आप यहाँ पर मेल को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आप फीमेल हैं तो आप यहाँ पर फीमेल को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर करंट रेसिडेंटल एड्रेस, तो जो भी एड्रेस पर आप रहते हैं आप अपना एड्रेस यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर पिन कोड, तो जो भी एरिया में आप रहते हैं आप अपना एरिया का पिन कोड यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर है ऑक्यूपेशन, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी आप काम करते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ध्यान रखें कि आप यहाँ पर सैलरी को सेलेक्ट कर लेंगे या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर कंपनी नेम, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर कंपनी का नाम फिलअप करेंगे। जो भी कंपनी में आप काम करते हैं आप यहाँ पर कंपनी का नाम 2-3 अक्षर फिलअप करेंगे। तो नीचे में देखिए कंपनी का नाम सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर नेट मंथली इनकम, तो आप महीने में कितना रुपए कमाते हैं आप यहाँ पर अपना इनकम फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद यहाँ पर ऑलरेडी हैव ए क्रेडिट कार्ड, यदि आपके पास पहले से कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और आप यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर बैंक नेम आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी बैंक का आपके पास पहले से क्रेडिट कार्ड है आप यहाँ पर वह बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर कार्ड वेरिएंट, तो जो भी आपके पास पहले से क्रेडिट कार्ड है वह किस तरह का क्रेडिट कार्ड है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिमिट, तो जो भी आपके पास क्रेडिट कार्ड है उसका लिमिट कितना है आप यहाँ पर वो अमाउंट फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। लेकिन दोस्तों यदि आपके पास पहले से क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और इसको ऑफ कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर आपके लिए कार्ड का ऑफर शो किया जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का ऑफर शो कर देगा और यहाँ पर देखिए हमें IDFC फर्स्ट बैंक का एफडी क्रेडिट कार्ड के लिए ऑफर किया गया है, यानी कि हम IDFC फर्स्ट बैंक में एफडी ओपन करके एफडी बेसिस पर आसानी से क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। आप में हो सकता है कि यहाँ पर दूसरा क्रेडिट कार्ड का ऑफर शो करे, तो जो भी आपको क्रेडिट कार्ड के लिए ऑफर किया गया है आप यहाँ पर वह क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमें 2 क्रेडिट कार्ड का ऑफर किया गया है। सबसे पहला क्रेडिट कार्ड है IDFC फर्स्ट बैंक का अर्न क्रेडिट कार्ड, यह रुपए क्रेडिट कार्ड है। आप लोग रुपए क्रेडिट कार्ड को कोई भी यूपीआई ऐप, गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे, पेटीएम या कोई भी यूपीआई ऐप के साथ लिंक कर सकते हैं और यूपीआई के द्वारा क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पर यह क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपको यहाँ पर 5,000 रुपए का एफडी करना होगा। साथ ही यह क्रेडिट कार्ड लेने पर क्या क्या बेनिफिट है यहाँ पर बेनिफिट दिया गया है। जैसे कि हम यह कार्ड लेते हैं और इस कार्ड के माध्यम से IDFC फर्स्ट बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप के द्वारा यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो 1% का कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा इस कार्ड के माध्यम से कोई अदर भी स्पेंड करते हैं तो 0.5% का कैशबैक मिलेगा। साथ ही यहाँ पर वेलकम ऑफर भी दिया गया है। यदि आप अभी यह क्रेडिट कार्ड लेते हैं और आप इस कार्ड के माध्यम से 15 दिनों के अंदर यूपीआई के द्वारा पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर 100% कैशबैक मिलेगा 500 रुपए तक का। साथ ही आप इस कार्ड के माध्यम से मूवी टिकट बुक करते हैं तो आपको यहाँ पर 100 रुपए तक का यहाँ पर मूवी टिकट पर डिस्काउंट मिलेगा। यह क्रेडिट कार्ड लेने पर आपको ज्वाइनिंग फी साथ ही एनुअल फी 499 रुपए प्लस GST देना होगा। साथ ही यहाँ पर देखिए हमें IDFC फर्स्ट बैंक का दूसरा क्रेडिट कार्ड भी ऑफर किया गया है जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक का ऑफ क्रेडिट कार्ड। तो यह क्रेडिट कार्ड लेने के लिए
आपको यहाँ पर 20,000 रुपये का एफडी करना होगा। तो आप यहाँ पर जितना भी अमाउंट का एफडी करते हैं उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, जो कि काफी अच्छी बात है। और यहाँ पर देखिए यह क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है, यानी कि इस कार्ड के लिए ना तो कोई आपको ज्वाइनिंग फी लगता है और ना ही कोई आपको एनुअल फी पे करने की जरूरत पड़ती है। साथ ही यहाँ पर इस कार्ड के बेनिफिट के बारे में दिया हुआ है, तो आप यहाँ से बेनिफिट देख सकते हैं। तो जो भी आपको क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है आप यहाँ पर वह क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए बताया गया कि इस कार्ड के लिए कोई भी आपको ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी पे करने की जरूरत नहीं है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर फर्स्ट ऑफ कार्ड पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर एफडी करना होगा, तो आपको यहाँ पर मिनिमम 20,000 रुपए का एफडी करना होगा। और आप यहाँ पर जितना भी अमाउंट का एफडी करेंगे उसका आपको यहाँ पर टोटल लिमिट मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का एफडी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जितना भी अमाउंट का एफडी करना चाहते हैं आप यहाँ पर वो अमाउंट फिलअप कर लेंगे। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यदि आप यहाँ पर 50,000 रुपए का एफडी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अमाउंट फिलअप कर सकते हैं। चलिए हमें यहाँ पर 20,000 रुपए का एफडी करना है, तो हम यहाँ पर 20,000 फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए पर्सनल डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर है मैरिटल स्टेटस, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर मैरिड को सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप यहाँ पर अनमैरिड को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है मदर्स नेम, तो जो भी आपके माँ का नाम है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर पर्सनल ईमेल आईडी, तो आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर, यदि आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। यदि आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर नहीं है तो आप इसे छोड़ देंगे, इसे फिलअप करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर है नेचर ऑफ बिजनेस, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं तो आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ इंडस्ट्री, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे आप क्या काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया, आप अपनी मर्जी से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए अदर भी दिया गया, तो आप यहाँ से अदर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आधार नंबर फिलअप करने के लिए आ गया, तो आप यहाँ पर अपना आधार नंबर फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर आधार नंबर फिलअप करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अब जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आधार की तरफ से ओटीपी आया होगा, तो आप इस बॉक्स में आधार ओटीपी को फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर आधार ओटीपी फिलअप करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बताया गया कि यदि आप यूपीआई को भी एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। लेकिन यदि आप यूपीआई को एक्टिवेट करते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी 199 रुपये पे करना होगा। यदि आप यूपीआई को एक्टिवेट कर लेते हैं तो आप लोग इस कार्ड को कोई भी यूपीआई ऐप, गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे, पेटीएम या कोई भी यूपीआई ऐप के साथ लिंक कर सकते हैं और आप इस कार्ड के माध्यम से यूपीआई के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हमें यहाँ पर यूपीआई को एक्टिवेट नहीं करना है। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। अब यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन आ गया है। चलिए इसके बाद आई एग्री पर क्लिक कर लेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया होगा, तो आप यहाँ पर ओटीपी को फिलअप करेंगे। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए नॉमिनी का डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर नॉमिनी नेम, तो जो भी व्यक्ति का नाम आप नॉमिनी में रखना चाहते हैं आप यहाँ पर उसका नाम फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर नॉमिनी मतलब मान लीजिए किसी कारण से आपको कुछ हो जाता है, आपकी डेथ हो जाती है, तो जो भी व्यक्ति का नाम आप यहाँ पर नॉमिनी में रखेंगे उसी व्यक्ति को एफडी का अमाउंट दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर नॉमिनी का नाम फिलअप कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर है रिलेशनशिप विथ नॉमिनी, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सर्च कर लीजिए जो व्यक्ति का नाम आप नॉमिनी में रखना चाहते हैं उसका आपके साथ क्या रिलेशन है। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ पर नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेंगे। यदि आप अभी नॉमिनी का नाम ऐड करना नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पर एस्केप पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर नॉमिनी का डिटेल फिलअप करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बैंक डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर अकाउंट नंबर, तो आप यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर फिलअप करेंगे। ध्यान रहे कि आपको यहाँ पर अपना ही अकाउंट नंबर फिलअप करना है, किसी दूसरे व्यक्ति का अकाउंट नंबर फिलअप नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर आईएफएससी कोड, तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक के ब्रांच का आईएफएससी कोड यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए एफडी अमाउंट पेमेंट करने के लिए आ गया, तो आप यहाँ पर कई तरीका से एफडी अमाउंट को पे कर सकते हैं। आप यहाँ पर यूपीआई के माध्यम से एफडी अमाउंट को पे कर सकते हैं। आप यहाँ पर गूगल पे, फोन पे, क्रेडिट यूपीआई, इसके अलावा पेटीएम के माध्यम से एफडी अमाउंट को पे कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर यूपीआई आईडी के माध्यम से भी एफडी अमाउंट को पे कर सकते हैं। तो जो भी तरीका से आप यहाँ पर एफडी अमाउंट को पे करना चाहते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने एफडी अमाउंट को पे कर लिया है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है।
दोस्तों जैसे आप एफडी अमाउंट को पे कर देते हैं, अब यहाँ पर देखिए आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, तो आप एप्लीकेशन नंबर को नोट करके रख लेंगे क्योंकि बाद में इसकी जरूरत पड़ सकती है। चलिए इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर वीडियो केवाईसी के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करना होगा। यदि अभी आप वीडियो केवाईसी के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कनेक्ट नाउ फॉर वीडियो केवाईसी पर क्लिक कर लेंगे। यदि आप बाद में वीडियो केवाईसी के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर शेड्यूल ए वीडियो कॉल पर क्लिक कर लेंगे। यदि आप 5 दिनों के अंदर वीडियो केवाईसी के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो फिर आपका यहाँ पर एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ध्यान रहे कि वीडियो केवाईसी स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास ओरिजिनल पैन कार्ड, साथ ही व्हाइट पेपर यानी कि सादा कागज, साथ ही ब्लैक या फिर ब्लू पेन अपने पास रखेंगे क्योंकि वीडियो केवाईसी के दौरान आपको सिग्नेचर करके दिखाना रहता है। वीडियो केवाईसी के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करना काफी आसान है। जो भी बैंक के कर्मचारी आपसे सवाल करेंगे आप उसका आंसर देंगे। इसके अलावा सिग्नेचर करके दिखाने के लिए कहा जाता है तो अपना सिग्नेचर करके दिखाएंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर वीडियो केवाईसी के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग IDFC फर्स्ट बैंक की एफडी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कार्ड अप्लाई करने के बाद जब आप केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपके घर के पते पर IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से यह क्रेडिट कार्ड सेंड कर दिया जाता है। अब यहाँ पर काफी सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि हमने जितने भी दिनों के लिए एफडी किया है, यदि वह टाइम पूरा हो जाता है तो क्या हमारा यहाँ पर कार्ड बंद हो जाएगा? तो यहाँ पर बता दूं कि आपका कार्ड बंद नहीं होगा, आपका एफडी फिर से रेन्यूअल हो जाएगा। यदि आप एफडी अमाउंट को लेना चाहते हैं, एफडी को ब्रेक करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको कार्ड को बंद करना होगा। उसके बाद आपका एफडी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उम्मीद है कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया है।